हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना हम लोग सीख चुके थे। नहीं तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करते थे? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ और वाटर ऐड करते थे। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- एंड वाटर ऐड करते थे और न्यूट्रल मीडियम में सिर्फ वाटर ऐड कर सकते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो देखिए कुछ और एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल आप बनाइए। अब ट्राई आपको करना है, जैसे ही क्वेश्चन लिख दिए आप पॉज करके आप बना लोगे। पहले NO3- है, बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है और बना रहा है NH3। हम लोग बेसिक मीडियम ही लास्ट पढ़ रहे थे। ZnO2 और वाटर है, इसको आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम नहीं भी लिखा है तो OH- देख करके आपको समझ जाना है कि इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ट्राई कीजिए। तो पॉज करके ट्राई कर लिए आप लोग? नहीं बन गया होगा? नहीं बना होगा। इसमें थोड़ा सा बेटर है बाकी सब एग्जांपल से जो पहले बनाए थे हम लोग। आज ऐसे थोड़ा बेटर प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि बेसिक हम लोग सीख चुके थे लास्ट क्लास में। और लास्टली पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन में यूज होता है। जिंक का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। और यहां पे आप निकालोगे तो कितना आता है? +2। चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। ऑक्सीडाइज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन यहां कितना है? +5 में और यहां कितना है? -3 में। नहीं तो इसमें कितने का चेंज हो रहा है? 8 का। +5 में था, -3 में चला गया तो चेंज कितने का आया? 8 का। तो इसमें अगर कैंसिल होने वाला होता है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो 4Zn हो जाएगा यहां पे NO3- OH- तो ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे ही और ये NH3 प्लस 4ZnO2 तो इस बार हाइड्रोजन भी बैलेंस करना होगा आपको और ऑक्सीजन भी, क्योंकि जनरली अभी तक जो एग्जांपल दिए थे आपको लास्ट क्लास में उसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता था, सिर्फ ऑक्सीजन का चेंज होता था। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, NH3 इधर 3 हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 ऑक्सीजन है और इधर 8 ऑक्सीजन है। तो आप ऐसा करो, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड करके भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप हाइड्रोजन को सेपरेटली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली बैलेंस करो। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। इधर क्या है? 3O और इधर 8O। क्लियर? तो 5 ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है इधर, तो 5H2O आप इधर ऐड कर दोगे। नहीं, और इधर क्या करना होगा? 10OH-। नहीं, जितना इधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उधर ही वाटर जोड़ते हैं, आपको पता है। और अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करें तो इधर 3 हाइड्रोजन था, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर हम 3H2O जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 3H2O। और सेम साइड 3OH- जोड़ देंगे। अब यहां पे
आप ऐसा करें कि दोनों साइड वाटर है, दोनों साइड OH माइनस है, तो उस OH को इधर ले आएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 7OH माइनस प्लस 4Zn प्लस NO3 माइनस बनाएगा क्या NH3 प्लस 4ZnO2 2 माइनस प्लस H2O 5 है और इधर 3 है, तो इधर बच जाएगा कितना 2H2O। अब देखिए तो बैलेंस हो गया होगा, 7H है, इधर हो गया 3 और 4 7H। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 और 2 10, 3 और 7 10, 4 Zn ऑलरेडी है और 1 नाइट्रोजन है। तो इस टाइप से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। नहीं तो एक और एग्जांपल आप देखिए, उसके बाद इसी टाइप का सेम दे रहे हैं। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी का सबसे अच्छा एग्जांपल यही था, लेकिन वहां पे एनसीईआरटी में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किए थे। यहां पे हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि अभी वही पढ़ रहे हैं। P4 से बदल रहा है PH3 और साथ में H2PO2 माइनस, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। चलिए ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए और फिर बनाइए इसको। देखिए यहां पे अब बना लिए आप लोग, आंसर मैच कीजिए। यहां पे P4 फास्फोरस 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे -3 है, यहां पे +1 है। तो आप देख रहे हो कि फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और फास्फोरस ही रेड्यूस हो रहा है। तो फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रेड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केस में हम आपको क्या बताए थे, ऐसे केस में आपको बताए थे कि जो एटम, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में आपको हम बताए थे कि इसको 2 टाइम्स लिख लेना। नहीं तो इसको लिखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका P4 और P4 PH3 में कन्वर्ट हुआ और साथ में H2PO2 माइनस में। तो यहां 4 फास्फोरस का 0 है और यहां 1 फास्फोरस का -3 है। तो आप ध्यान से देखिए, इसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था और इसी का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक है उसको 2 बार लिख देते हैं। तो यहां 4 फास्फोरस का 0 है, यहां पे 4 फास्फोरस का देखना पड़ेगा हमको। तो एक फास्फोरस में 3 का चेंज था, तो 4 फास्फोरस में 4 × 3 का चेंज हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट यहां 4 फास्फोरस का 0 है और यहां पे 4 फास्फोरस का +1 एक का है, तो एक में एक का चेंज था, तो 4 में हो जाएगा 4 × 1 का चेंज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 4 से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया P4 + 3P4 बना क्या रहा है 4PH3 प्लस कितना आ जा रहा है 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12H2PO2 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और 1 4 है, तो 4 आपका कॉमन हो सकता है, तो कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा P4 एक ही बार में लिख देते हैं, अब तो लोग 12 पास है तो समझ ही जाओगे। P4 है, PH3 बनाया प्लस 3H2PO2 माइनस बनाया, यही ना हुआ। तो इधर आप हाइड्रोजन देखिए तो कितना है, 6 और 3 9 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इधर 6 ऑक्सीजन है, देख रहे हो। तो दोनों को सेपरेटली बैलेंस कर लेते हैं। इधर 6 ऑक्सीजन है तो 6 H2O जोड़ते हैं,
और अपोजिट साइड में 2 टाइम्स OH माइनस ऐड करते हैं, तो 12 OH माइनस ऐड कर दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन सेम टाइम हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है, तो इधर 9 हाइड्रोजन था, तो 9H2O इधर ऐड करेंगे, 9H2O इधर ऐड करेंगे और 9 OH माइनस इधर ऐड करेंगे। क्लियर? तो 12 OH माइनस इधर, उधर 9 OH माइनस, तो उसको इस साइड ले आते हैं। दोनों साइड अच्छा नहीं लगेगा, क्या बोलते हो? OH डालेंगे तो OH बनेगा नहीं ना, तो एक ही साइड रखना होगा। तो क्या बनेगा? 9H2O है तो इधर आ जाएगा, तो 3H2O बच जाएगा, और A बन जाएगा 3OH माइनस, P4 बनाया क्या? PH3 प्लस 3H2 PO2 माइनस। देख लीजिए अब बैलेंस होगा हाइड्रोजन, यहाँ 6 और 3 9 हाइड्रोजन, 3 और 6 9 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 और 3 6, और यहाँ पे हो गया 6, फास्फोरस बैलेंस है 3 और 1 4। तो सिंपल था। तो इस टाइप का बैलेंसिंग आप कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए बहुत टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होता है। हम हर टाइप का एक एक कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमन है उसको हम लोग बात कर चुके। अब बाकी जो बचता है उसको हर टाइप का हम एक एक बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और इस पे बना लीजिए बेसिक मीडियम में। Fe3O4 है, MnO4 माइनस है, बेसिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। ये बन रहा है Fe2O3 MnO2 बेसिक मीडियम में। जल्दी से ट्राई कीजिए पॉज करके, नहीं ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। नहीं ट्राई किए? तो अब देखिए हम बना रहे हैं, उम्मीद है कि ट्राई कर रहे होंगे। नहीं, अगर बन गया होगा तो आंसर मैच कीजिएगा। यहां पे Fe3O4 है, तो ये कितना आ जाएगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि ऑक्सीजन सभी का देखते हैं, लेकिन जिसका चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बात करना है। तो Fe है यहां पे 8/3 होगा, और यहां पे होगा आपका +3। देख रहे हो, यहां पे है +7 में, और यहां पे है +4 में। नहीं तो Mn वाला में तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। एक Mn इधर भी है, एक Mn इधर भी है, 3 का चेंज हो रहा है। क्या समझ रहे हो बात को? अगला जब Fe वाला के केस में क्या करोगे? Fe वाला के केस में क्या करोगे? तो ध्यान देना, यहां पे A इसमें चेंज देखना है। तो इधर 2 Fe है, इधर कितना Fe है? कितना है? 3 है। तो पहले तो इसको बराबर करना होगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 6 Fe इधर भी हो गया, और 6 Fe इधर भी हो गया। देख रहे हो? तो एक Fe का 8/3 था, तो 6 Fe का कितना हो जाएगा? 8/3 इंटू 6, और यहां पे हो गया 3 इंटू 6। दैट इज, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसका 3 2 16 आ रहा है Fe का, और यहां पे आ रहा है आपका 18। तो कितने का चेंज हो रहा है? 2 का। तो अब तो क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपल हो गया, फिर वही पुराना। तो यहां पे अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 6 Fe3O4 प्लस 2 MnO4 माइनस
वाटर तो ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे ही, और इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका 9Fe2O3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपका 2MnO2। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का इधर कितना हो गया 32, 24 हो गया और ये 8 हो गया, और इधर कितना हो गया 27 और 4 31। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर ही एक H2O जोड़ेंगे, और अपोजिट साइड 2OH माइनस ऐड कर देंगे। नहीं, जल्दी बनाइए। बैलेंस है, टू OH माइनस, इधर एक H2O, सही है, बाकी तो सही होगा ये। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, एक आप लोग बना करके देखिए, तो 2 एग्जांपल लिख दे रहे हैं, घर में बनाइएगा, ठीक है। ए इसमें जो है एक है ClO माइनस CrO2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में और CrO4 2 माइनस में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको। एक और एग्जांपल है NO2 है, NO2 माइनस और NO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको भी आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो बैलेंस कीजिएगा इसको। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा हर बात को। बेसिक एग्जांपल जो आपका बोर्ड में NCERT वगैरह में है, मतलब मेन मेडिकल लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब एक दो एग्जांपल देख लीजिए जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल का 2 डिफरेंट एटम ऑक्सीडाइज हो रहा हो, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तब कैसे बैलेंस करोगे। तो ध्यान से देखना, इसको लिख लीजिएगा और बनाइएगा जरूर, और इसमें आंसर का तो जरूरत है नहीं, दोनों तरफ जोड़ के देख लेना बैलेंस है कि नहीं है। तो एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जिसमें एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो या एक से ज्यादा एटम रेड्यूस हो। तो वो एग्जांपल है आपके पास Cu2s है, Cu2s SO4 2 माइनस, सिंपल है, और ये जो है बना रहा है Cu2 प्लस SO3 2 माइनस, नहीं, और बेसिक मीडियम है, नहीं एसिडिक मीडियम है। तो इसको बैलेंस करना है आपको। तो ट्राई करना है तो कर लीजिए पॉज करके, और नहीं तो आप देखिए आंसर। यहां पे Cu+1 में है, यहां Cu+2 में है, इधर 1 कॉपर है, सॉरी इधर 2 कॉपर है, इधर 1 कॉपर है। तो पहले कॉपर को इक्वेट किए, नहीं, अब आप देखिए तो 1 में 1 का चेंज था तो 2 में 2 का चेंज हो गया, सिंपल है। यहां पे सल्फर -2 में था, यहां पे सल्फर +4 में आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल करके देख लेंगे, पीछे बताया हुआ आपको। तो यहां पे 6 का चेंज हुआ, आप देख रहे हो 6 से ऑक्सीडाइज हुआ, और ये भी ऑक्सीडाइज हुआ। दोनों को साथ लिखते तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि एक साइड ऑक्सीडेशन लिखते, एक साइड रिडक्शन लिखते हैं। यहां पे सल्फर वापस ऑक्सीडाइज हुआ 6 से, -2 से चला गया
-2 से चला गया +4, 6 से ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और सल्फर यहां +6 में था और चला गया +4 में, मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का हो रहा है। तो इसको 2 बार लिखना है, एक बार SO3 और लिख देते हैं 2-, बाकी ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया +4, तो कितने से चेंज हो रहा है, 2 से रिड्यूस हो रहा है, 6 से 4 में आ गया। 2 बार क्यों लिखे समझे, क्योंकि सल्फर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर रिड्यूस भी हो रहा है। और जब भी ऐसा केस आता है तो आपको हम बताए हैं, तो ये टोटल कितने से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बात को समझिएगा, टोटल कितने से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टोटल ऑक्सीडाइज हो गया ये 8 से, और ये ऑक्सीडाइज हो गया 2, रेड्यूस हो गया 2 से, तो कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स से। तो 4 से ऑक्सीडेशन हो गया और 1 से रिडक्शन हो गया यहां पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया Cu2s प्लस 4SO4 बनाएगा क्या, 2Cu2 प्लस SO3 प्लस 4SO3 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बार कैंसिल नहीं होना है, लेकिन ये दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो Cu2s प्लस 4SO4 बनाया है 2Cu2 प्लस, और ये हो गया 5SO3 हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन ही देखना पड़ेगा। तो इधर 16 ऑक्सीजन है और इधर 5 × 3 15 ऑक्सीजन है। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था, तो इधर एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो इधर वाटर ऐड कर दोगे और इधर इसका 2 टाइम्स H+ ऐड कर दोगे, बैलेंस हो गया। सिंपल है, 2 इजी है नहीं। तो जब एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज करे तो इस टाइप से करना है, टोटल ऑक्सीडेशन वाला ऐड कर लेना, टोटल रिडक्शन वाला ऐड कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट एक कंप्लेक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग बताते हैं। देखिए, जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, और इक्विवेलेंट वेट में, इक्विवेलेंट वेट 12 पास हो तो फार्मूला आप जानते हो कि मोलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर होता है, और कम से कम n फैक्टर 1 रहता है। तो ऐसा दिमाग में सेट हो जाता है स्टूडेंट का कि इक्विवेलेंट वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा या उसके लेस देन होगा, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट से भी ज्यादा होता है। बात समझ रहे हो, वो कहां होता है, जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब बात समझ नहीं आएगा। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जांपल इसका भी बनाते हैं, ऐसे इतना सारा एग्जांपल होता है कि बनाएंगे तो 5 क्लास जरूर लग जाएगा। अब देखिए होंगे RC मुखर्जी में 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर RC मुखर्जी बनाते होंगे तब, और नहीं तो अलग से सेपरेट चैप्टर जनरली नहीं है। ऐसे आपका असाइनमेंट है तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा अगले क्लास, इस क्लास के साथ। तो ये हो गया Cu प्लस HNO3 बना रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। इसको न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करना है। क्या करना है, न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, या ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए पॉज करके, नहीं और नहीं ट्राई कर सकते तो फिर हम तो बना ही रहे। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, सोचना शुरू करो, सोचोगे दिमाग खुलेगा। जो दिमाग में जंग लग गया है, जो कचड़ा भर गया है, वो बाहर निकलेगा। तो इसलिए दिमाग का यूज करो। नहीं तो ध्यान देना, यहां पे पहले तो ये समझते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको बोल क्यों रहे हैं, नहीं तो
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये +5 में है और ये +2 में जा रहा है। कॉपर यहां 0 में है, यहां पे आप इसको ब्रेक करके देखोगे तो +2 में है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। नहीं, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम टाइम नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रेड्यूस भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन आप थोड़ा इसको और ध्यान से देखिए, यहां पे +5 है, यहां पे +5 ही है, मतलब HNO3 एक पार्ट में तो रेड्यूस हुआ है, लेकिन एक पार्ट में, रिएक्शन के एक पार्ट में वो कोई चेंज नहीं हुआ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां सिंपल ही H+ देकर के जो NO3- है वो इससे ज्वाइंट हो गया है। मतलब ये कि एसिड बेस रिएक्शन भी कर रहा है। फिर से वापस सुनिए, हम बोले कि HNO3 में से H+ हट गया और NO3 यहां पे माइनस है, मतलब क्लियर है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, साथ में इसमें एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा टाइप का रिएक्शन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर से वापस सुनिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक से ज्यादा टाइप का रिएक्शन हो साइमल्टेनियसली तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है और एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बैलेंसिंग करते हैं, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो पहले जैसे बैलेंस करते हो सीधा वैसे बैलेंस कर लो। पहले रिडॉक्स वाला पार्ट तो बैलेंस कर लेंगे हम, और जो एसिड बेस वाला पार्ट है उसको हम लोग हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लेंगे, और उसमें भी हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस करने में। देखिए कैसे, आप यहां पे 2 से ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहां पे 3 से रेड्यूस हो रहा था, देख रहे हैं आप, +5 से +2 में गया है और 0 से +2 में गया है। तो आप सिंपल पहले रिडॉक्स को बैलेंस कर ले। तो रिडॉक्स को बैलेंस करेंगे तो इसमें 3Cu हो गया प्लस 2HNO3 बना क्या रहा है, 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO H2O तो हम जोड़ घटा सकते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला रिडॉक्स वाला नाइट्रोजन बैलेंस है। अब देखिए 2 NO है, यहां 2 HNO3, तो रिडॉक्स वाला तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो एसिड बेस में गया है वो वाला नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं हुआ है। तो क्या करोगे, तो यहां पे कितना गया वो देखो, कितना नाइट्रोजन गया है, 6। तो इधर आप आराम से 6 HNO3 जोड़ दो। मतलब यहां पे आपको रिडॉक्स से बैलेंस के तो आपको पता चल गया कि कितना HNO3 एसिड बेस के फॉर्म में गया है, कितना HNO3 एसिड बेस रिएक्शन में गया है। तो आप देख रहे हो कि 6 HNO3 यूज हुआ है यहां पे, तो 6 HNO3 ऐड कर दिए तो नेट क्या आ जाएगा, 3Cu प्लस 8 HNO3 बनाएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO। अब मेन एटम आपका बैलेंस हो गया है। 8 नाइट्रोजन है, यहां पे भी 6 और 2 8 नाइट्रोजन है, बैलेंस। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो 4H2O जोड़ के देखते नहीं, तो ऑक्सीजन हो गया उधर 4 और 2 6, और हो गया 3 दूना 6 18 और 8 नहीं, उधर कितना था 6 24 हो गया, और 8 3 24, जोड़ घटाओ गुना भाग तो आता ही है, बैलेंस हो गया। तो ऐसे बैलेंस करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। बात समझे? तो अब हम आपको बताते हैं
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जिसको आप बनाएंगे। तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए इस टाइप का बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, बनाते जाइएगा, जब मिले तो बस बेसिक समझ गए कि क्या करना था। हालांकि मेन मेडिकल में इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसकी यहां तक भी नहीं जाएगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम कुछ बैलेंस करके दिखाते हैं आपको। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऐसा नहीं कि कुछ भयानक टाइप का मेथड होता है, नहीं, ये सिंपल मेथड है। ये भी समझो कि एक तरह से समझ चुके हो, बस आपको हमको बताना है कि समझे कैसे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक आध एग्जाम्पल नहीं है, पहले एक आध बेसिक मिल जाता, सब चढ़ाई दिख रहा है। आयन इलेक्ट्रॉन, एक है छोटा क्वेश्चन, देखिए ए है Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस है, कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस। इसको जरूर सीखिएगा क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में यही काम आएगा। तो इसको हमको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो देखिए एकदम कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना इजी है। ये देखिए यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बस इसमें ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग लिखते हैं और रिडक्शन पार्ट को अलग लिखते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्रोमियम यहां +6 में है, यहां पे क्रोमियम +3 में है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और Fe2 प्लस में है और Fe3 प्लस में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले रिएक्शन में आप सेलेक्ट कर लें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद आप दोनों को सेपरेटली अलग अलग लिख दें। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऐसे आप एनसीईआरटी बनाए होंगे तो 5 स्टेप लिखा है कि ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको बोर्ड नहीं देना है कि एक स्टेप आप गायब कर दोगे तो नंबर 2 नंबर कम कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको बस ओवरऑल बैलेंस मिलना चाहिए, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। तो हम लोग करेंगे वही 5 स्टेप, लेकिन 5 बार नहीं लिखेंगे। देखिए तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe का। Fe2 प्लस से कहां गया, Fe3 प्लस में। तो एक Fe2 प्लस अगर एक Fe3 प्लस में कन्वर्ट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे यहां, +1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मतलब आयन और इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आपको बैलेंस करना है कि दोनों तरफ आयन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं है। इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगला पार्ट है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नहीं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें हो क्या रहा है कि Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं, क्रोमियम 3 प्लस में। तो आप देख रहे हो कितने का चेंज हो रहा था, एक क्रोमियम में 3 का चेंज हो रहा है, मतलब 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्योंकि एक क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +6 से +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो +6 से +3 में गया तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 क्रोमियम में बदल जाएगा, ऐसा नहीं। अब इसको आप क्या करेंगे कि बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीजन। तो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं,
एसिडिक मीडियम है तो इसमें क्या कर दोगे, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, वही एक एक स्टेप बढ़ते जाता है। 7H2O और इधर क्या जोड़ देंगे 14H+। एसिडिक मीडियम में जैसे बैलेंस करते हैं, कुछ नहीं करना है, वही सेम मेथड है, बस ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग कर दिए और रिडक्शन पार्ट को अलग कर दिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर करना होगा, चाहे आप जैसे कर ले। तो सिंपल होता है कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो वहां क्या करते थे, सेम वही कंडीशन है। तो यहां पे सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अरे था तो वही काम, बस यहां पे n फैक्टर क्या हो गया आपका 6, मतलब जो निकालोगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो लोग 12 पास है तो ये सब बोल सकते हैं, 11th में बोलेंगे तो उसको फारसी टाइप लगेगा। 6Fe2 प्लस 14H प्लस Cr2O7 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड, बना क्या Fe3 प्लस 6Fe3 प्लस और साथ में 2Cr3 प्लस 7H2O, बैलेंस हो गया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप इसको बैलेंस करें, एक बार देख लो इसको। एक क्वेश्चन वो एनसीईआरटी वाला भी लिखा हुआ है, उसको बैलेंस कर देना है। इसी टाइप से एक आध एग्जाम्पल बेसिक मीडियम में बता देते हैं, काम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, आप 11th का स्टूडेंट नहीं है कि हम बोलेंगे कि इसको बनाना कि इसको बनाना। तुमको जो भी बुक बनाना है बना सकते हो। बहुत सारा एग्जाम्पल है, नहीं ऐसे देखिए आईटी में मेन में भी हर साल पूछता ही है लगभग। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस 14 में है, 13 में है, 12 में आईटी में भी है, 11 में आईटी में है, 15 में भी आईटी में है, नीट में भी है। तो हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहता है एक। तो कैसे बैलेंस करना है आप समझ गए। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है एग्जाम में, हम एक आध क्वेश्चन लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। से ज्यादा क्वेश्चन रहता तो हम लिख इसको स्टॉप करके वीडियो लिखते, लेकिन आसान क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए और बाकी आप डीपीपी बनाइएगा, या तो आपको कोई एक बुक जहां पे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बैलेंसिंग का क्वेश्चन मिल जाए वो बनाइएगा, और कहीं नहीं मिले तो एनसीईआरटी कम से कम बना लीजिएगा, और डीपीपी बना लेंगे तो बाकी का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन है XMnO4 माइनस YC2O4 2 माइनस ZH प्लस बनाता है XMN2 प्लस 2YCO2 प्लस Z/2H2O। नहीं, द वैल्यू ऑफ XYZ, ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन रहता है। द वैल्यू मोस्ट पॉपुलर पैटर्न ये है, X, Y and Z in the reaction respectively are। ऑप्शन ए है 5, 2 and 16, ऑप्शन बी है 2, 5 and 8, ऑप्शन सी है 2, 5 and 16 और ऑप्शन डी है 5, 2 and 8। तो आप सिंपल ये सब XYZ हटाइए, ठीक है, और बैलेंस कर दीजिए सीधा सीधा। क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। तो इसको हम लगता है कि बैलेंस किए पीछे में, नहीं पिछले ही क्लास में। तो आप बैलेंस कर लोगे, यहां जो वैल्यू आएगा वो आराम से आपको पता चल जाएगा कौन आंसर है। नहीं तो 2-4 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, जब तक डीपीपी नहीं मिल रहा है आपको तब तक आप इसको बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है।
ऐसे तो डीपीपी दे रहे हैं लेकिन फिर भी इसको बनाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है, ये सिंपल है इसलिए इसको आप डायरेक्ट बैलेंस कर लीजिएगा। बाकी बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहां से हटा देंगे, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस करके आंसर मैच कीजिएगा। मतलब ये आंसर लिखा हुआ है एक तरह से, बात समझ गए। तो ए स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा करके इसको आप बैलेंस कीजिएगा, और जो नहीं बैलेंस होगा वो डाउट क्लास में आप जरूर पूछिएगा। ये डाउट क्लास कब होता है? नहीं तो हर दिन मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे 9 PM में लाइव क्लास होता है थ्रू ऐप, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे हो गया आपका क्लास टाइमिंग, नहीं, और शाम में 9 बजे डाउट क्लास। आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये ऐप के थ्रू रहेगा, लाइव रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप डाउट जैसे जो थ्योरी आप पढ़ाए, आज तो थ्योरी वैसा कुछ था नहीं, थ्योरी जो पढ़ाए हर दिन के जनरल एक बात कर रहे हैं। तो हर दिन का थ्योरी या न्यूमेरिकल में जो डाउट होगा, जो हम क्लासरूम में बताए आपको, जो रिकॉर्डेड वीडियो में मिला, उसको लाइव में आप पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो टॉपिक को हम कंप्लीट लाइव डिस्कस कर देंगे। तो ये डाउट बनाते जाना है। रेडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। कैसे? इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाया है आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, जो कि हम लोग टाइट्रेशन में पढ़ लेंगे जस्ट। उसके बाद वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गैल्वेनिक सेल, थोड़ा बहुत बात किया है। तो ये सब हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ डिटेल है ही, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया एनसीईआरटी का। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं? टाइट्रेशन में। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, नहीं स्टिक्योमेट्री, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलेंगे एकदम कहां से? बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू करेंगे, यूनिट से शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं? एकदम बेसिक से, जीरो से। और उसके बाद आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तब आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तब इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं उसके बाद स्टिक्योमेट्री, तब इडियोमेट्री, तब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मतलब पूरा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, पूरा एन फैक्टर वगैरह पढ़ लेंगे। तब आएगा आपका कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद आएगा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में पहले पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन, दोनों पार्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि आपको 2 क्वेश्चन दे करके जाएगा, नीट में हो या मेन में हो। तो 2 क्वेश्चन बनाएगा ये चैप्टर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बोलते हो, लेकिन वो सिर्फ नाम है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि हम कुछ आउट ऑफ सिलेबस बोले, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एक नाम का एक 11 में चैप्टर था, शायद सुना हो, नहीं तो उसमें पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ाया है। तो उसी को हम लोग सबको मिक्स करके क्या करेंगे? टाइट्रेशन का बात। तो आज हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ऐसे ही बहुत बड़ा चैप्टर है। और फिजिकल में जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो यही चैप्टर है। और ये चैप्टर अगर स्ट्रांग हो गया आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का, ऐसे हम जितना टॉपिक बोले वो सब, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगा। तो अगला चैप्टर एकदम ध्यान से समझिएगा, ये उसका बेस था, और चूंकि स्टार्टिंग था इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा वीडियो ऐड किए थे, अब थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। तो थैंक यू।